नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। 2026 का पहला वीकली हॉरोस्कोप आपके सामने लेके आए हैं और वेरी सिंपल हॉरोस्कोप। मुझे लगता है भगवान भी कुछ रिलैक्सेशन देने के मूड में है। सिर्फ मून की मूवमेंट है और कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन मून की मूवमेंट अपने आप में बहुत खास है। चंद्रमा आदमी को इतना प्रभावित क्यों करता है? बॉडी के अंदर क्या है? 70% पानी। पानी क्या है? चंद्रमा। इसलिए मून की मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। चलिए देखते हैं आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है, लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी आप सबके लिए। न्यू ईयर का गिफ्ट मेरी तरफ से। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आपका बर्थडे है या बर्थडे वीक है जिसमें आपका बर्थडे आ रहा है, आप उस दिन कंसल्टेशन लेते हैं तो आपको 50% ऑन दिस कंडीशन बिल्कुल ऑफ रहेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे याद है जब हमने 1 तारीख को पहले दिन हमने वीडियो चलाया था वीनस वाला, उसमें भी हमने ये इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। और बहुत सारी कंसल्टेशन, बहुत सारी बुकिंग्स लोगों ने अपने बर्थडे के हिसाब से की हैं। पहले तो उनका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में क्या होने वाला है। सबसे पहले बात एरीज की करेंगे। एरीज की जब हम बात करते हैं तो 4 जनवरी को जब आप देखेंगे तो मून कैंसर में एंटर होने जा रहे हैं। तो साल की शुरुआत में ही बड़े जबरदस्त तरीके से चंद्रमा अपने घर के जहां कारक हैं अपनी ही राशि में आने जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा घर में रह के काम करना आपको पसंद रहेगा, थोड़ा मदर के नज़दीक रहना पसंद रहेगा, मदर से ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं, प्रॉपर्टी या गाड़ी देखने के लिए जाना है, आप जा सकते हैं इस समय। इस समय आप हो सकता है कि अपने डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में जो एक देखेंगे खुशनुमा माहौल और इमोशनल बॉन्डिंग एक दूसरे के बीच में नज़र आएगी, खास करके मदर के साथ। और इस समय आप घर में रह के बहुत फूडी भी होने वाले हैं कि मैं आज इसलिए मैंने छुट्टी ली है या मैं 2 दिन घर में हूँ, आप अच्छा-अच्छा खाना बनाइए, ये आपकी डिमांड्स रह सकती हैं। और बहुत सारा फूड मदर के हाथ से आप एन्जॉय करने वाले हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर, गाड़ियों के रिलेटेड मैटर भी यहाँ पर आप देखेंगे। 6 जनवरी को मून जो है वो लियो में एंटर कर जाएँगे। अब यहाँ पर वो लियो में एंटर करते ही केतु महाराज के साथ आ गए। जब भी मून और केतु इकट्ठे होते हैं तो अब आप मानेंगे नहीं, मैंने अब तक जितने बड़े चार्ट देख रहे हैं, कल मैं चार्ट देख रहा था कार्ल बेंज का, जो मर्सिडीज बेंज जिन्होंने इन्वेंट की थी, उनका चार्ट मैं देख रहा था उत्सुकतावश। और उसमें मैंने देखा कि मून केतु उनके टुगेदर है। और हम मून केतु को देख के कितना डर जाते हैं। एक बात बताऊं, ये आपको बहुत इंट्यूटिव बनाने वाला कॉम्बिनेशन है। और खासकर ये 5वें घर में यानी दिमाग के घर में हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है। तो इस समय आपकी जो दिमाग है बड़ा इंट्यूटिवली काम करने वाला है। अब देखिए, किसी भी चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। यहीं पे आप अपने दिमाग को इंट्यूटिवली यूज़ करें, बहुत अच्छा बात है, आपको पहले सारी चीज़ों का आभास हो जाएगा। यहाँ पे आप क्रिएटिवली सोचें, लेकिन उसमें इंट्यूशन को भी ऐड कर लें, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न्स बनी रह सकती हैं, डबल माइंडेड हो सकते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर डिसीज़न लेना है, उसको लेकर डबल माइंडेड हो सकते हैं। कुछ बच्चों का ये चार्ट है, तो वो स्टडीज़ को लेकर थोड़े से डबल माइंडेड हो सकते हैं। यहाँ पे लव रिलेशनशिप में भी अगर तो आपकी स्पिरिचुअल अप्रोच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज वहाँ भी कंफ्यूजन या डबल माइंडेडनेस का थोड़ा सा एज दिखाई देगा। पर मुझे लगता है कि अगर आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आप ध्यान लगाते हैं, और आपको एक मंत्र भी बता देता हूँ, क्लीम कृष्ण क्लीम। इस मंत्र को आप लगातार कीजिए, कोई दिक्कत आएगी नहीं, सारी कंफ्यूजन आपकी जो है वो दूर हो जाएंगे। जिनके नेटल चार्ट में मून केतु का कॉम्बिनेशन है वो तो ये कंटिन्यूसली मंत्र जो है वो कर सकते हैं। फिर मून की मूवमेंट आपके छठे घर में आ जाएगी। अब छठे घर में मून का आना यानी कि वर्गो साइन में, देखिए वैसे तो हम 6th हाउस में भी मून को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए चौथे घर के मालिक होके आए हैं। तो अगर आपने कोई ऋण के विषय में, लोन्स के विषय में अप्लाई किया हुआ था, तो वहाँ पर ज़रूर आपको होम लोन या आपका जो व्हीकल लोन है वो मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि शनिदेव की दृष्टि रहेगी सामने से। शनिदेव की दृष्टि इच्छा के मालिक होके भी हैं और कर्म स्थान के मालिक होके भी हैं और 12वें घर से हैं। तो यहाँ पर लोन आपको मिलने की संभावना रहेगी, कुछ छोटी मोटी परेशानी और हर्डल्स के साथ वो जरूर आएंगे, क्योंकि शनिदेव ने इच्छा पूर्ति तो करनी है पर अपने कार्य अनुसार उन्होंने छोटी मोटी हर्डल भी देनी है। यहाँ पे वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कोई छोटी यात्राएं हो सकती हैं, आप मूवमेंट में रह सकते हैं उस दिन। यहाँ पे अपने वर्क प्लेस पे बड़े इमोशनल रहेंगे आप। मे बी आपके कुलीग ने आपको कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ कह दिया, उसको लेके आप बड़ा इमोशनल होंगे, या अपने कुलीग्स के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग आप यहाँ पर जो है वो शेयर करते नजर आएंगे। चलिए अच्छी बात है, इमोशनल बॉन्डिंग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शनि क्योंकि देख रहे हैं तो कई बार वो छोटी मोटी डिस्टर्बेंस तो देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम टॉरस की। और टॉरस की बात करें इससे पहले छोटी-सी जानकारी आपके लिए यहाँ पर मैं दे देना चाहता हूँ कि 50% ऑफ उन कंसल्टेशंस जो अपने बर्थडे वाले दिन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर बर्थडे वीक में कंसल्टेशन लें, सिर्फ़ उनके लिए ये स्पेशल 50% ऑफ है नए साल की शुरुआत में। मेरी एक पहल है कि मैं आप लोगों को क्या दे सकता हूँ, इसी रूप में तो दे सकता हूँ। पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं, कौन से शहर में, कौन से ज़िले में, लेकिन जो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, एक छोटी-सी कोशिश है। तो आप गरिमा जी से और बहुत सारे चार्ट नहीं ले पाऊँगा क्योंकि हमने 1 तारीख को इसको इंट्रोड्यूस किया और उसी दिन 4-4 5-5 कई लोगों के बर्थडे सेम डे में हैं और वो चार्ट्स आ गए। अब इतने चार्ट्स एक दिन में लेना भी कई बार मुमकिन नहीं होते। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि या तो बर्थडे वाले दिन या बर्थडे वीक में भी आप आगे-पीछे 1-2 दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंट की। और टॉरस की जब हम बात करते हैं तो 4 जनवरी 2026 को चंद्रमा महाराज आपके तीसरे घर में आएँगे। लीजिए, आते ही आपको यात्राओं में डाल दिया उन्होंने। यहाँ पर आपकी यात्राओं का एक जो है वो संकेत मिलता दिख रहा है और क्योंकि वो अपने ही साइन में आए हैं, तो यात्राएँ आपकी होने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप फूड व्लॉगर हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस आपकी इस समय में रहेगी। आप ट्रैवल व्लॉगर हैं, कहीं पे व्लॉगिंग करने के लिए आप जा सकते हैं। अपने नेबर्स के साथ, छोटे भाई-बहनों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। यहाँ पे नेबर्स और छोटे भाई-बहनों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग आप शेयर करते नज़र आएँगे। जो सेल्स मार्केटिंग की फील्ड में है, उनकी अप्रोच इस समय जो अपनी सेल्स की रहेगी, बड़ी इमोशनल अप्रोच कस्टमर के लिए रह सकती है, जो आपके लिए अच्छी बात है। और मून यहाँ पर आपके लिए जो है, वो एक सॉफ्ट कम्युनिकेशन की ओर इशारा कर रहे हैं। जो फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस में है, कमीशन बिज़नेस में है और ख़ासकर अगर आप मून से ही रिलेटेड किसी बिज़नेस को भी कर रहे हैं, तो इस समय आपकी आमदन बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अच्छी बात है, घूमिए। अगर घूमने-फिरने के साथ साल की शुरुआत हो और हफ्ते की शुरुआत हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर मून जो है वो केतु के साथ चौथे घर में आ जाएँगे। अब ये भी यही शो करता है कि आप घर में नहीं हैं, आप घूमने के लिए निकले हुए हैं या तो आप एब्सेंट हैं, अपने जो होम एक घर है वहाँ पे नहीं हैं। या फिर यहाँ पर थोड़ा-सा डोमेस्टिक इन जो एटमॉस्फियर है वो थोड़ा-सा कंजेस्टेड दिखाई देता है। घर में किसी न किसी चीज़, किसी वजह से एक टेंशन की स्थिति है या आप डबल माइंडेड हैं किसी प्रॉपर्टी या व्हीकल को लेके। बेहतर यह है कि इस दौरान आप किसी प्रॉपर्टी या व्हीकल को लेकर कोई डील मत कीजिए। अगर आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं, तो डेफ़िनेटली आपको भी इस दिन डील से बचना चाहिए। आप बातचीत कीजिए, चीज़ें दिखाइए, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद फाइनल करेंगे, ऐसी स्थिति में रहेंगे क्योंकि यहाँ पे मन में कोई संशय तो है। मन में कोई एक डबल माइंडेडनेस वाली थिंग तो चल रही है। लेकिन इस समय आपकी जो अ, एक इंट्यूशन है वो बहुत बढ़ जाएगी। आपका मन आपको पहले से बता देगा कि ये बंदा डील करने वाला है कि नहीं करने वाला है, या ये कितनी अच्छी चीज़ हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा-सा यहाँ पे सचेत रहना करे पड़ेगा। कई बार मदर जो हैं वो हेल्थ जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा-सा जूझ सकते हैं। तो क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र है आपके लिए, वो आप ज़रूर कीजिएगा। ये मैं आपको एडवाइस करता हूँ। अगर आपके नेटल चार्ट में भी मून केतु कहीं भी हैं, तो आप ये कर सकते हैं। फिर मून की मूवमेंट आपके पंचम घर में आ जाएगी। अब पंचम घर में मून का आना तीसरे घर के मालिक होके, यानी कि अब आपकी जो स्किल सेट है, वो जाकर उठकर मिल गई है आपके 5वें घर में ब्रेन के साथ। तो अब ये आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, जब आपके स्किल सेट और ब्रेन मिलके काम करेंगे, जब आपकी हॉबीज़ और पैशन मिलके आपके लिए यहाँ पर काम करने वाली हैं। मून यहाँ पर है, थोड़ा-सा दिमाग की मूवमेंट वो, क्योंकि मून जब खासकर 5th हाउस में आता है ना, बंदे का दिमाग बहुत तेज़ दौड़ता है। ओवरथिंकिंग भी व्यक्ति करता है, ये भी सोचो, वो भी सोचो। यहाँ पे आप अपने बच्चों को लेकर कहीं घूमने जा सकते हैं या बच्चे ही हो सकते हैं कहीं पिकनिक या नए साल के चक्कर में कहीं घूमने गए हों। या फिर अपने आप रोमांटिक जो पार्टनर हैं, उनके साथ कहीं आप घूमने के लिए निकल सकते हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई में थोड़ा-सा ये एक फ़ोकस नहीं बनने देने वाला समय रहेगा, क्योंकि सिर्फ़ मून होते तो बात अलग थी, सामने से शनि की दृष्टि भी आ रही है, तो कहीं न कहीं फ़ोकस बीच-बीच में भंग होता रहेगा। उसके लिए ज़्यादा अच्छी बात है, पानी आप गिलास साथ में रखिए और पानी पीते रहें थोड़ा-थोड़ा साथ में और पढ़ें, या मूवमेंट में रह के। मुझे याद है जब हम पढ़ते तो घूम-घूम के रूम में पढ़ते थे वो बुक लेके, बड़ा अच्छा उससे भी याद होता था। क्योंकि मेरा भी मून केतु है तो मुझे अब वो समझ में आ रहा है कि मुझे मूवमेंट में क्यों इतना जल्दी याद होता था, क्योंकि वहाँ पे कहीं न कहीं मून की मूवमेंट से मून की यूसेज होती है। तो वो भी आप इस समय कर सकते हैं। तो बहुत शुभकामनाएँ, हरे कृष्ण मंत्र सबसे अच्छी रेमेडी वो भी आप कीजिए, क्लीम कृष्ण क्लीम तो आपको मून केतु के साथ करनी ही करनी है। आगे बढ़ते हैं, बात हम करेंगे जेमिनी की। और जेमिनी की बात करने से पहले छोटी-सी जानकारी, 50% ऑफ उन लोगों के लिए जो अपने बर्थडे वाले दिन या बर्थडे वाले वीक में कंसल्टेशन ले रहे हैं। ये भी मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने ही एडवाइस दी कि सर आप ऐसे कीजिए, बहुत सारे लोग जो है कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कई बार नहीं अफोर्ड करते और कईयों को बर्थडे पे अगर डायरेक्शन की ज़रूरत है। मैंने कहा वेल मैं भी
चाहता हूँ कि नए साल में आप लोगों के लिए कुछ करूँ, तो मोस्ट वेलकम। तो हम ये लेके आए हैं, उसको आप कीजिए। और जो चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सीखें, आगे बढ़ें और प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बने, यानी कि सिर्फ आप हमें सिखा के मत छोड़ दीजिए कैसे चैनल बनाना है, कैसे प्रेजेंटेशंस, कैसे थंबनेल, कैसे टैग्स डालने हैं, कैसे वन मैन आर्मी बन के काम करना है, वो आपको यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग हमारे एक्सपर्ट्स देने वाले हैं। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेमिनी असेंडेंट, और यहाँ पे जेमिनी असेंडेंट वालों, मुझे याद आ रहा है मेरी टीम ने कहा था कि इंस्टा फॉलो करने के लिए बोलिएगा, तो रोहित खन्ना _RK एस्ट्रो, ये कृपा करके जरूर फॉलो कीजिए और वहाँ पे रील्स देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी क्रिएटिव वे में हम चीज़ें लेके आ रहे हैं। थैंक यू। आप कहेंगे यार इतनी जानकारी, अरे आप लोगों के साथ हम के साथ आप, तो चलता है इतनी छोटी छोटी जानकारी। तो अब जो जेमिनाई वाले हैं उनको इसलिए खुश होना चाहिए क्योंकि उनके दूसरे घर में मून है। और अगर आप मेरा मनी मीटर, लक मीटर वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ये डेट दी हुई है कि इस दिन आपका पैसा बनने वाला है भाई। चंद्रमा जब भी 11 या दूसरे या भाग्य या पंचम में आते हैं तो कहीं ना कहीं मनी की मूवमेंट को शो करते हैं। तो यहाँ पर आपका पैसा बनने वाला है। परिवार के साथ इमोशनल बॉन्डिंग यहाँ पर शेयर करते नजर आएंगे। वाणी आपकी बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहने वाली है। अच्छा समय यहाँ पर आप फैमिली के साथ व्यतीत करने वाले हैं। हो सकते हैं कहीं घूमने के लिए जाएं, चलो कहीं एक ट्रिप लगा के आते हैं 2 दिन का, वो भी संभावना यहाँ पर बन रही है। मून यहाँ पर है। मदर जो है एक की फैक्टर रहेगी फैमिली को जोड़ने में, फैमिली के डिसीजंस लेने में, वेल्थ रिलेटेड डिसीजंस लेने में। यहाँ पैसे का फ्लो बढ़ने वाला है, पैसा आपके लिए आने वाला है, फैमिली बिजनेस अच्छा चलने वाला है। या फिर अपने फैमिली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं यहाँ मूवमेंट में दिखाई दे सकते हैं, कहीं बिजनेस की यात्रा पे जा सकते हैं। फूड बिजनेस में है तो भी आप यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। इवन आप साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वाह 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 वाह। अब वो समय है कि आप बोलेंगे और दुनिया को हील करेंगे, ऐसा ये टाइम पीरियड है। अब मून की मूवमेंट यहाँ से होगी आगे जब वो केतु के साथ चले जाएंगे, चंद्र केतु। अब ये इतना टाइम पीरियड अच्छा नहीं है छोटी यात्राओं के लिए। अगर आप घूम आए हैं तो कृपा करके थोड़ा बैठिए आराम से, क्योंकि ये यात्राओं के लिए कंफ्यूजन का टाइम पीरियड है, यात्राओं में हर्डल्स का टाइम पीरियड है। और यहाँ पे नेबर्स और छोटे भाई बहनों के साथ भी एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रह सकती है, या एक उनकी वजह से कोई मन परेशान रह सकता है। ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, जो भी आप सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं कस्टमर के, बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो सेल्स पिच है वो आप बोलेंगे कुछ, वो समझेगा कुछ, और बाद में कंफ्यूजन की आपने तो ये बोला था। तो जो भी, अगर आपका राइटिंग का भी काम है, आप मेल करने वाले हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखने वाले हैं, फोन पे किसी को कुछ कहने वाले हैं, पहले सोच समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन है। तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम का मतलब होता है कि हमारी बात के मायने दूसरे निकाले गए, या हमारे मुंह से ही कुछ गलत निकल जाए। तो छोटी यात्राएं नहीं कीजिए, बहुत अच्छी बात है, करनी है बहुत ध्यान से। कम्युनिकेशन कोई करने वाले हैं, सेल्स मार्केटिंग में, बहुत ध्यान से करिए। राइटिंग अगर आप करते हैं, सोशल मीडिया में कुछ आप लिखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, राइट, जर्नलिज्म में हैं, बहुत ध्यान से आपको अपने राइटअप्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर है, लोगों को ऐसा लगेगा कि आपकी कम्युनिकेशन में एक इंट्यूशन का भाव तो नजर आएगा उनको, वो फोरसाइटेडनेस तो नजर आएगी। और यहाँ पर आप क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र जितना करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। मून की मूवमेंट चौथे घर में, मून यहाँ के कारक भी हैं और यहाँ पर आ गए हैं दूसरे घर के मालिक होके। अब यहाँ पर वेल्थ से रिलेटेड डिसीजंस, या फिर आप कहें कि आपका एक रेंटल इनकम का शुरू होना, अगर आपको कोई घर दुकान किराए पे नहीं चढ़ रहा था तो अब चढ़ जाएगी, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने का एक डिसीजन लेना, या फिर अपने परिवार के साथ घूमने के लिए निकलना, देखें कहाँ फ्लैट लेना है, कहाँ प्लॉट लेना है, ये चीजें आप इस समय कर सकते हैं। और यहाँ पे मदर के साथ भी आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग जो है वो नजर आ रही है। इवन ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदने का भी ये समय है, क्योंकि एक स्ट्रिंग बन गई, दूसरे का मालिक चौथे के घर में और चौथे का मालिक सातवें घर में, जो कि एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी की ओर भी इशारा करता है। तो अच्छी बात है। आइए, प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, लेकिन एक बात का बस छोटा सा ध्यान रखना है कि शनिदेव की दृष्टि मून पे है, तो कहीं ना कहीं एक वो आठवें घर के मालिक होके देख रहे हैं, तो हर्डल्स का सामना करना डॉक्यूमेंटेशन के दौरान, या मुझे कोई प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, साथ वाले को कोई पसंद आ रही है, उसमें एक सामंजस्य नहीं बैठना, हाँ वहाँ जरूर थोड़ा सा चीजें दिखाई देता है। पर कोई बात नहीं, ये शनिदेव है, किसी का बुरा नहीं करते हैं, बस चैलेंजेस थ्रो करते हैं और आपको उनसे आगे निकल के जाना है। बहुत शुभकामनाएं आपको यहाँ पे मैं देना चाहूंगा। और बात करेंगे हम कैंसर की। आइए देखते हैं इनके लिए क्या खास है। कैंसर वालों की जब हम बात करेंगे तो उससे पहले छोटी सी जानकारी, आज जिनका बर्थडे है उनके लिए शुभकामनाएं, जन्मदिन की बहुत बहुत। और ये स्पेशल ऑफर जो मेरे स्टूडेंट ने इंडोर्स किया कि सर ऐसा कुछ करना चाहिए, मैंने कहा 2026 से बेहतर क्या होगा। 50% ऑफ अगर आप अपने बर्थडे वाले दिन या बर्थडे वाले वीक में कंसल्टेशन लेते हैं, तब आपके लिए ये सुविधा है। ठीक है, जैसे प्रभु की इच्छा। पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थोड़ा पहले अगर आप बुक कराएंगे, क्योंकि मैं एक दिन में
3 से ज़्यादा नहीं ले पाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरी रेगुलर कंसल्टेशंस, क्लासेस और शूट्स रहते हैं, तो उतना बोझ नहीं ले पाता हूँ। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। थैंक यू। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख के आगे प्रोफेशनल भी बनना चाहते हैं, लगता है कि आप कैसे वीडियोस बनाते हो, हमें भी ऐसे बनाने हैं बैठ के, वो भी ट्रेनिंग मिले, तो इस बार आपको एस्ट्रोलॉजी सिर्फ सिखाई ही नहीं जाएगी, आपको प्रॉपर ट्रेंड करके एक ट्रेंड एस्ट्रोलॉजर, प्रेडिक्शंस कैसे करनी है, प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी है, थंबनेल्स कैसे बनाने हैं, प्रमोट कैसे करना है, वन मैन आर्मी बना देंगे, आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। चलिए कैंसर वालों की बात करते हैं। और कैंसर वालों, एक छोटी सी बात जो टीम मुझे कहती है बार बार, मुझे याद आ जाता है जब ठक की आवाज़ आती है तो लगता है पीछे से कोई बोल रहा है। रोहित खन्ना _RKS तो हमारा इंस्टा हैंडल है, कृपा करके इसे फॉलो कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपका ये आशीर्वाद हम मोटिवेशन के तौर पे लेते हैं। और दूसरी बात कि आपको इस चैनल को जो आप देख रहे हैं अभी, कृपा करके इस पर भी थोड़ा बटन दबा दीजिए, धन्यवाद। जनवरी 4 2026, लगन का मालिक लगन में, इससे बढ़िया पहले ही हफ्ते की शुरुआत क्या हो सकती है। लगन का मालिक लगन में आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स जब छठे में हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिला डुला रहता है। और एक देखिए, 4 वहां बैठे हैं, एक 12वें में बैठा है, एक अष्टम में बैठा है, तो मेजर प्लैनेट जो है वो 6 और 12 में जब आ जाए तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं रेस्टलेसनेस फील होती है, आउट ऑफ डिसिप्लिन फील होता है, शेड्यूल टूटते हुए नजर आते हैं। उस समय में लग्नेश का लगन में आना, ये आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड, बॉडी, साउल को मजबूती दे रहा है। दिमाग जरूर दौड़ेगा, आप भी मूवमेंट में रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इतने प्लैनेट्स के 6 8 12 में होने के बावजूद एक स्टेबल जो है आप नजर आएंगे। थोड़े से मूड स्विंग्स रह सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इतने उतने तो चलते हैं। तो मून का लग्नेश का लगन में आना हफ्ते के पहले ही, जो साल का पहला हफ्ता, उसमें एक बहुत अच्छी बात है। फिर मून का केतु के साथ चले जाना, ये अब थोड़ी सी स्थिति है जो ग्रहण की स्थिति है दूसरे घर में, पर इस समय आपको बस अपनी वाणी और खान पान पे ध्यान रखना है, क्योंकि सामने अष्टम घर है। छोटी सी बोला हुआ गलत शब्द, और जबकि ज्यादातर प्लैनेट 6 8 12 में हों, और छोटा सा खाई हुई गलत चीज, रात के समय में कुछ ओवर खा लिया, कुछ ठंडा खा लिया, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फैमिली में कंफ्यूजन्स की स्थिति, फैमिली बिजनेस में कंफ्यूजन्स की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। उसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है 2 सवा 2 दिन का वेट कीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। वेल्थ से रिलेटेड भी कोई डिसीजन यहाँ पर लेने नहीं है। अपनी माउथ हेल्थ को लेकर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। सो फैमिली में कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि सबकी सुन के चुप रहिए, 2 सवा 2 दिन का समय दीजिए, मून को यहाँ से जाने दीजिए, क्योंकि आपके तो जून के बाद से ही ये फैमिली वाली स्थितियां चली हुई हैं, कभी कुछ वाली स्थिति, तो उसको टालना ही अच्छी बात है। और जब भी कोई सामने आ जाए, कोई बात करने की कोशिश करे, तो मन में मंत्र आपके चलना चाहिए, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम। वो इस जो ग्रहण है उसके लिए अद्भुत मंत्र है, और बोल के कीजिएगा, ये हमारे माउथ का घर है, स्पीच का घर है। तो खाना पीना सब ध्यान से बोल के, एंड फैमिली के साथ या वेल्थ रिलेटेड डिसीजंस अभी नहीं लेने हैं। फिर आपके लिए मून की मूवमेंट जो है वो हो जाएगी तीसरे घर में। अब यहाँ पे आपकी जो है वो छोटी यात्राएं पक्के तौर पे दिखाई देती हैं। यहाँ पे आपका पुरुषार्थ बढ़ा हुआ नजर आएगा, पर बाहुबल वाला पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि मून है, ये बाहुबल वाला पुरुषार्थ नहीं देता है, ये ज्ञान वाला और इमोशनल पुरुषार्थ देता है। मतलब कि आप अपना मन इतना लगा देंगे अपने काम में, अपना भाग्य बनाने के लिए, उसमें से कहीं एक हडल रहेगी छोटी सी सामने से शनिदेव महाराज की दृष्टि के जरिए, लेकिन आप मजबूती से काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे। थोड़ी सी रेस्टलेसनेस शो होती है, क्योंकि इस घर का मालिक जब छठे घर में है तो वो कईयों के लिए तो यात्रा दिखाएगा कि भैया यात्रा के घर का मालिक बैठा ही जॉब के घर में है, तो और लगन आके बैठ गया यात्रा के घर में, तो यात्राएं दिखाई देती हैं। वीज़ा रिलेटेड काम रुक रुक के बनते हुए दिखाई देते हैं, और एक अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो आप अपने, अगर कहीं बिगड़ चल रही थी, बीच में बात बिगड़ रही थी नेबर्स के साथ या अपने छोटे भाई बहनों के साथ, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप पैचअप करते दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण मंत्र का जप सबको कहता हूँ, जब भी सिर्फ मून की मूवमेंट होती है ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब लियो की। क्या खास है आपके लिए लियो वालों के लिए मैं पहले बता दूं, ये मेरे छोटे भाई का चार्ट है लियो का, और इसमें क्या होने वाला है उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। 50% ऑफ स्पेशल उनके लिए जो बर्थडे वाले दिन कंसल्टेशन लेंगे या बर्थडे वाले वीक में कंसल्टेशन लेंगे, उनके लिए नए साल में ये शुरुआत है। जनवरी के महीने में आगे भगवान जाने जैसे कंसल्टेशंस आएंगे, क्योंकि मुझे रेगुलर कंसल्टेशंस भी मैनेज करनी है उस हिसाब से, पर मोस्ट वेलकम।
और छोटी सी जानकारी ये भी कि जो आगे ग्रो करना चाहते हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर बने रहना, अगर आप पहले से भी एस्ट्रोलॉजर हैं और आपको लग रहा है मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ, चार्ट भी देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, पर प्रिडिक्शन कैसे करनी है ऑनलाइन, कैसे हम वीडियोस बनाएं, कैसे थंबनेल्स बनाएं, कैसे आगे ग्रो करें, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कीजिए, आपको सिखाएंगे भी और टीम आपको पूरी तरह से इसमें ट्रेंड भी कर देगी। और लियो वालों, इससे पहले कि आपके लिए आगे बढ़े और ठग की आवाज आए, उससे पहले ही रोहित खन्ना अंडरस्कोर आर के एस्ट्रो, ये हमारा इंस्टा हैंडल है, इंस्टा हैंडल पे जाइए, उसे फॉलो कीजिए और बड़ी मीनिंगफुल और एक इनोवेटिव वे में टीम ने रील्स बनाई है, आप देख के खुश हो जाएंगे। जब आप देखेंगे ऐसा काम हो रहा है, वही टीम हमें भी ट्रेनिंग देने वाली है, तो क्या बात है। लियो 4 जनवरी, चंद्रमा की मूवमेंट सबसे पहले ही खर्चे से शुरू हो रहा है। खर्चे के घर में उनका अपने ही साइन में जाना, यहाँ पे आपका एक छोटे समय के लिए विदेश यात्रा या कहीं घूमना, खर्चे बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मोर ऑफ इमोशनल स्पेंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। नींद थोड़ी सी आई गई, क्योंकि है तो अपने साइन में, लेकिन मून तो मून है, वो स्थिति थोड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप इस समय स्पिरिचुअलिटी में गोता लगाएं तो बहुत बढ़िया होगा। फिर आप देखेंगे कि इतना फोकस, इतना ध्यान मेरा कभी नहीं लगा जितना इस समय में लग रहा है। तो योगा मेडिटेशन इस समय के लिए परफेक्ट है, पर खर्चे हैं भाई साहब, उसको तो अब आप थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। फिर मून की मूवमेंट आ जाना लगन में और केतु के साथ। अब यहाँ पे आप पहले से ही 30 जून के बाद से काफी डिटैच्ड फेलो बने हुए हैं, डबल माइंडेड बने हुए हैं, चीजें नहीं समझ आ रही हैं। लेकिन अब चंद्र केतु आपको 2 सवा 2 दिन के लिए एक थोड़ी सी डबल माइंडेड यहाँ पे बना रहे हैं, कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर ला रहे हैं। अपने पे खर्चा भी होता दिखाई दे रहा है, माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, स्लीप थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, पर कोई बात नहीं। ये छोटे छोटे जो पैचेस हैं ये बीच में जीवन में आते हैं, लेकिन इस समय में आपकी इंट्यूशन अच्छी रहेगी। इस समय में अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, तो उसकी दाद देनी पड़ेगी कि लगन में चंद्र केतु मैंने जहां के भी देखे हैं, उन लोगों की इंट्यूशन तो बड़ी जबरदस्त रही है। तो अच्छी बात है, कम से कम एक इंट्यूशन की स्थिति तो है आपके लिए। और चंद्र केतु जब भी होते हैं, क्लीम कृष्ण क्लीम ये मंत्र है, ये आप कर सकते हैं इन 2 सवा 2 दिन के लिए। लेकिन इस दौरान आप जब मंत्र करने बैठिए, इस मंत्र के अलावा हरे कृष्ण मंत्र आप बैठ के कीजिए और कंटिन्यूस कीजिए, एक अकेले बैठ के कहीं आइसोलेशन में, और आप देखिए कि मंत्र सिद्ध हो जाएगा। माइंड में आपको एक फ्रेशनेस नजर आएगी और इंट्यूशन देखिए आप कैसी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मून की मूवमेंट यहाँ पर दूसरे घर में। अब यहाँ मेरे छोटे भाई के लिए पैसा आता दिखाई दे रहा है, विदेश से आता दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर खर्चा भी दिखाई दे रहा है। मतलब पैसा भी आ रहा है, वैसे ही मेरा छोटा भाई काफी खुले दिल वाला है, पैसे खर्चता है वो। अब उसके 12वें घर का मालिक यहाँ पे आ गया, तो विदेश से पैसा आ रहा है। 12वें घर का मालिक यहाँ पे है तो फैमिली पे खर्चा, जो कि अक्सर वो करता रहता है। तो दोनों चीजें यहाँ पर थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर क्योंकि शनिदेव महाराज की एक दृष्टि जो 8th हाउस से है, तो सडन एक्सपेंसेस की जो कहानी है वो भी दिखाई देती है। तो दोनों चीजें यहाँ पर हैं। तो आपको अपना थोड़ा खान पान और बोलचाल में भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं वो हर्डल्स के घर से दृष्टि दे रहे हैं, रोग के मालिक होके दे रहे हैं। तो गलत खान पान या बोलचाल की वजह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की आशंका रहती है। फैमिली में भी थोड़ा सा एक इमोशनल, जिसे कहते हैं कि इमोशनली किसी से नाराज भी होना या इमोशनली किसी से जुड़ना, अप डाउन्स रहना एक रिलेशन में, फैमिली में, वो मसला स्पेशली इन लॉज में भी वो दिखाई दे सकता है, क्योंकि 8वें घर से शनिदेव देख रहे हैं। अब मून की मूवमेंट यहाँ पे हो गई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हरे कृष्णा मंत्र करिए, जीवन में आगे बढ़िए। और बात करेंगे हम वर्गों की। वर्गो वालों, आपके लिए क्या खास है, उससे पहले छोटी सी जानकारी, 50% ऑफ ऑन कंसल्टेशंस। किसके लिए? जो बर्थडे वाले दिन कंसल्टेशन ले रहे हैं या बर्थडे वीक में ले रहे हैं, उनके लिए ये स्पेशल ऑफर। 2026 में मेरा मन था, मेरे स्टूडेंट्स की सजेशन भी थी और मैंने इसको माना। तो आप बुक कराइए उससे पहले, क्योंकि मैं 2 या 3 चार्ट से ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा ड्यू टू प्रेशर ऑफ अदर वर्क ऑल्सो। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर, मोस्ट वेलकम। चलिए, वर्गों से पहले बात करनी है। अब बात उनके लिए जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और अपने आप को एस्ट्रोलॉजर के तौर पे ऑनलाइन स्थापित भी करना चाहते हैं। हम करेंगे आपको जीरो से लेके हीरो तक की कहानी, मतलब कि आपको कैसे चैनल बनाना है, पढ़ने के बाद, कोर्स कंप्लीट करने के बाद कैसे सारी प्रेजेंटेशन, वन मैन आर्मी बना देंगे, चिंता ना कीजिए। दूसरा, जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ, मैं अच्छी चार्ट देख लेता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ऑनलाइन प्रेडिक्शन कैसे करनी है, वो थोड़ा सा, तो उसका भी एक 12 क्लासेस का एक अलग कोर्स है। अलोंग विद दिस इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं, जब आपको सारी चीजें हम सिखाएंगे। तो मोस्ट वेलकम। और आर के रोहित खन्ना _RK एस्ट्रो, मैं खुद ही भूल जाता हूँ, ये हमारा इंस्टा अकाउंट है, इसको फॉलो कीजिए
और आप जब इसको फॉलो करेंगे तो उस पे आपको रील्स की क्वालिटी देख के पता लगेगा कि कैसी ट्रेनिंग हम आपको देने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनवरी 4 सबसे पहला गोचर लीजिए, आपकी भी शुरुआत गेंस के साथ ही हो रही है। सबसे पहला गोचर ही आपका जो है वो आपके 11वें घर में होने जा रहा है। अब आप यकीन मानिए, सबसे पहला गोचर जब 11वें घर में है तो आपके लिए गेन्स कहाँ कहाँ से आएंगे आप खुद सोचिए। सोशल नेटवर्क से आएंगे, आपकी इच्छा पूर्ति यहाँ पे होने वाली है, बड़े भाई बहनों से लाभ यहाँ पर हो सकता है, आप अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल सर्कल के साथ कहीं घूमने के लिए निकल सकते हैं। एक अच्छा समय आप यहाँ पर व्यतीत करता दिखाई दे रहे हैं। फिर चंद्र केतु की युति बन जाएगी आपके 12वें घर में। अब ये 2 सवा 2 दिन थोड़ा सा नींद नहीं आएगी तो चलेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग ध्यान, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन सब में रहते हैं, उनके लिए बेहतरीन समय है। स्पिरिचुअलिटी को अचीव करने के लिए तो चंद्र केतु से ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन ही कोई नहीं है। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इस दौरान थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब रह सकती है, तो क्लीम कृष्ण क्लीम इस मंत्र का जप कीजिए सुबह और शाम को सोने से पहले। बहुत रिलीफ आपको फील होगी। कुछ खर्चों को लेकर कंफ्यूजन, कुछ मतलब एक जिसे कहते हैं ना वो डर, वो खौफ जिसका पता ही नहीं है, वो है भी नहीं, उसकी आप एक ओवर थिंकिंग टाइप कर सकते हैं। जो ख्यालों में बुनते हैं ना चीजें, वो चीजें यहाँ पे थोड़ी होती दिखाई दे रही हैं। खर्चों को लेकर भी थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। मून की मूवमेंट आपके लगन में, और लगन में मून आए हैं यहाँ पर अपने 11वें घर के मालिक होके। 11वें घर के मालिक जब भी लगन में आते हैं तो बहुत एक आपकी इंट्यूशन तो बढ़ाते हैं, इच्छाएं बड़ी बढ़ा देते हैं। इन 2 सवा 2 दिनों में लगेगा कि मुझे सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इस साल में मैं ऐसा, दिमाग दौड़ेगा और आपको लगेगा यार मैं क्या करूं क्या छोड़ूं। मून है ना वो, उसकी मूवमेंट बड़ी फास्ट है। तो यहाँ पे आप थोड़े से इमोशनल भी रहेंगे, पुरानी बातों को याद करके, अपने लाइफ पार्टनर के साथ चीजें शेयर करके। लाइफ पार्टनर को सकता है थोड़ा मिस करें, क्योंकि वो आजकल यहाँ पे नहीं है, नए साल की वजह से ससुराल गए हैं या कहीं बाहर गए हैं। यहाँ से शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी तो वो थोड़ा सा जरूर खलल डालती है इन चीजों में। और इसको लेकर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो इमोशनल आपकी फीलिंग रहेगी उसमें शनिदेव की दृष्टि का भी मिक्स है, तो कहीं उसमें थोड़ा सा पेन और पुरानी चीज याद, बातों का याद आना, कई बार हमसे कुछ छोटा मोटा गलत हुआ था उसको याद करके मन भर जाना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। या बिजनेस में थोड़ी सी आप एक हर्डल दिखाई देती है, क्योंकि ये छठे घर के मालिक होके भी यहाँ पर हैं, तो उसको लेके भी थोड़ी सी चिंता बनी रह सकती है। पर ये बड़ा एक टेम्परेरी मूवमेंट है 2 सवा 2 दिन का। यहाँ से मून मूव कर जाएंगे, मूड स्विंग्स आपके 2 सवा 2 दिन बाद ठीक हो जाएंगे, चिंता ना करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बात करें हम लिब्रा की, लिब्रा आपके लिए क्या आने वाला है। चलिए, लिब्रा वालों आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उससे पहले जो सबके लिए अच्छी चीज है, 50% ऑफ उनके लिए जो अपने बर्थडे वाले दिन कंसल्टेशन लेंगे या बर्थडे वीक में कंसल्टेशन लेंगे, उनके लिए स्पेशली फ्लैट 50% ऑफ है। टीम ने कहा, हमने किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इससे पहले कि आगे बढ़े, छोटी सी उनके लिए जो एस्ट्रोलॉजर के तौर पे अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि अब ऑनलाइन का ज़माना है भाई साहब, मुझे भी वीडियो बनाने हैं, कैसे चैनल बनाना है, कैसे प्रोडिक्शंस करनी है, कैसे प्रेजेंटेशंस, कैसे थंबनेल्स, कितनी टीम, कोई टीम नहीं रखनी है, आपको सीखना है हमारे से। अगर आप एस्टेब्लिश एस्ट्रोलॉजर हैं तब भी आपके लिए अलग है कोर्स है, अगर आप शुरू से सीखना चाहते हैं तो वो डिफरेंट कोर्स है, और उसमें आपको हमारी टीम पूरी ट्रेनिंग भी देने वाली है कि क्या करना है आपको। रोहित खन्ना _RK एस्ट्रो हमारा इंस्टा अकाउंट, इसको आप फॉलो कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अभी जस्ट हमने शुरू किया है, पर रील्स बहुत सारी डाल दी हैं और आपको मजा आएगा देख के, आप अप्रिशिएट करेंगे। 4 जनवरी 2026 चंद्रमा कैंसर साइन में, यानी कहाँ, आपके 10वें घर में। मूवमेंट प्रोफेशनली, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, यात्राएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ बॉसेस के साथ एक अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग शेयर करते नजर आएंगे। पुराने दिनों को याद कर सकते हैं, कितने सालों से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं सर, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कई लोगों के लिए प्रमोशन का विषय रह सकता है, कई लोगों के लिए बॉस के साथ ही यात्रा रह सकती है, और कई लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम की स्थिति, क्योंकि यहाँ से बैठकर मून चौथे घर में देखेंगे भी, तो अच्छी बात है, कोई ना कोई स्थिति तो बनी रही है। लेकिन ये टाइम 2 सवा 2 दिन इमोशनल बॉन्डिंग के और इमोशनल चीज़ों के हैं, वर्क प्लेस, प्रोफेशन और बिजनेस को लेके यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों के लिए सासू माँ के साथ भी एक इमोशनल बॉन्डिंग दिख सकती है कि मेरे मदर नहीं है और आपने मुझे हमेशा मदर से भी ज़्यादा प्यार दिया, क्योंकि यही घर हमारी सासू माँ का भी है। मून केतु 11वें घर में, अब 11वें घर में मून केतु का अर्थ है कि जो डिस्टर्बेंस है वो सोशल सर्कल के जरिए नजर आ रही है।
यहाँ पे आप किसी अपने फ्रेंड सर्कल लेकर डबल माइंडेड तो हो कि मैं इनके साथ रहूँ ना रहूँ, कहीं पे मैंने घूमने जाना था इनके साथ जाऊँ ना जाऊँ, पिछली बार बड़ा तंग हुआ था। बड़े भाई-बहनों के साथ यहाँ पर थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न की स्थिति नज़र आ सकती है। गेन्स को लेकर थोड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति आ सकती है, कितने पैसे आने वाले थे, कितने परसेंट थे, मुझे खुद नहीं याद आ रहा है। यहाँ पर अपनी इच्छाओं को लेकर आप डबल माइंडेड रह सकते हैं। ये इच्छा ठीक है या नहीं है? ये चाहिए, ये नहीं चाहिए? इस तरह की थोड़ी स्थिति रह सकती है, या दोस्तों के बीच के मनमुटाव की स्थिति भी थोड़ी-सी नज़र आती है। कोई बात नहीं। ये 2 सवा 2 दिन का समय है। अगर आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, तो सबसे अच्छी बात है माफ़ कर देना, क्योंकि आपके लिए मून आज यहाँ पे है, केतु आज थोड़ा आया है। केतु तो पिछले 7-8 महीने से हैं, तो आपको कहीं न कहीं अब तक माफ़ करने की आदत पड़ भी गई होगी। नहीं है तो डालिए, क्योंकि केतु कहते हैं जहाँ भी मैं हूँ सरेंडर कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र को जितना करेंगे जो डैमेज होने वाला था एक्चुअली वो नहीं होगा, और चीज़ें बड़े नॉर्मल वे में होके ख़त्म हो जाएँगी। फिर मून की मूवमेंट आपके 12वें घर में आ जाएगी। अब जो कन्फ्यूज़न पिछले दिनों हुई है उसको लेकर आपको नींद नहीं आ रही है, यहाँ पर वो स्थिति दिखाई देती है। यहाँ पर कहीं न कहीं आप अपने जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 10वें घर के मालिक होके वहाँ पे हैं, वहाँ पे आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कई लोगों के लिए जॉब चेंज का विषय भी बनेगा। 12वें घर में हमें ये स्पिरिचुअल रिट्रीट्स के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए तो बहुत समय अच्छा है, जॉब चेंज करने के लिए समय अच्छा है। ये यहाँ पर आप कहीं 1-2 दिन के लिए जॉब के लिए अपने बाहर जाने वाले थे, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का बिज़नेस आपका है, कहीं बाहर आप जाने वाले थे, तो उसके लिए भी एक अच्छी स्थिति है, पर थोड़ी-सी नींद डिस्टर्ब यहाँ पे। अब आप यात्रा में रहें या ऑफ़िस में कोई प्रॉब्लम हो, थोड़ी-सी नींद तो डिस्टर्ब होती है। ऐसी चीज़ें थोड़ी-सी, हाँ, या आपके बॉसेस कई लोगों के 2-4 दिन के लिए बाहर जाने वाले हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, हरे कृष्ण मंत्र, नए साल की शुरुआत इससे ही कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बात अब हम स्कॉर्पियो की करेंगे, और स्कॉर्पियो की जब हम बात करेंगे तो उससे पहले एक छोटी-सी जानकारी, क्या जिनका बर्थडे है पहले तो उनको शुभकामनाएँ आज, और जिनका इस वीक में बर्थडे है उनको भी शुभकामनाएँ, और आप लोगों के लिए ये ऑफ़र है। अगर आप बर्थडे वाले दिन या बर्थडे वाले वीक में कंसल्टेशन लेते हैं तो स्पेशली स्ट्रेट से 50% ऑफ है आपके लिए, कोई आपको चिंता करने की विषय नहीं है। ये टीम का सजेशन था, हमने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड वाइड चैनल है, बहुत सारे लोग देखते हैं, पूछते हैं, तो थोड़ा-सा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। अगर किसी का बर्थडे मान लीजिए 21 को है और वो कहता है मुझे इसी दिन चाहिए, और उस दिन पहले से बहुत सारी हैं, तो 22 को हो सकती है, 20 को हो सकती है, ऐसा थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। और जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करके उसको साथ ग्रो भी करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं खुद को, अब आपके लिए मौका है, भटकना नहीं है, हम एस्ट्रोलॉजी कराएँगे नहीं, हाथ पकड़ के आपका चैनल भी खुलवाएँगे, ठीक है? और आपको बताएँगे भी कि कैसे चीज़ें करनी है, मतलब आपको वन मैन आर्मी बना देगी टीम, पूरा ट्रेन करने के बाद ही हम आपको यहाँ से जाने देंगे भाई। चलिए जी, रोहित खन्ना अंडरस्कोर आर के एस्ट्रो हमारा इंस्टा अकाउंट, उसको भी फॉलो कीजिए। और 4 जनवरी को आपके लिए पहली मूवमेंट ही भाग्य के घर में हो रही है, फॉर्च्यून्स के घर में हो रही है, पिता के घर में हो रही है, लंबी यात्राओं के घर में हो रही है। तो शुरुआत लंबी यात्राओं के ज़रिए आप करने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो साईं मंदिर जाएँगे, शिरडी जाएँगे, जो वैष्णो देवी जाने वाले हैं, और अपने लिए यहाँ पर यात्राएँ आप करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे फादर से आशीर्वाद मिलना, फादर से मदद मिलना, फादर को लेकर थोड़ी-सी इमोशनल ये एक बॉन्डिंग यहाँ पर दोनों के बीच की नज़र आएगी। जो लोग कमीशन बिज़नेस में हैं, पब्लिशिंग, जर्नलिज़्म के, राइटिंग के बिज़नेस में हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। छोटी यात्राएँ भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो कमीशन का बिज़नेस आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, यहाँ पर आपको लाभ ज़रूर है। और यहाँ पे आपकी मूवमेंट जो है वो अब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं घूमने जा रहे हैं, धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं वो दिखाई देता है। अच्छा, कई लोगों के लिए फादर की मूवमेंट यहाँ पे शो होती है कि फादर कहीं पे जा रहे हो, कई लोग गुरुस्थान पे हो सकता है जा रहे हों। और यहाँ पे चंद्र केतु का 10वें घर में आ जाना, यानी कि एक ग्रहण की स्थिति अब कहाँ आ रही है, आपके प्रोफेशन के घर में आ रही है। तो अब यहाँ पे बॉसेस के साथ कन्फ्यूज़न, अथॉरिटीज़ के साथ कन्फ्यूज़न की स्थिति है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपका मन थोड़ा-सा ऑफ़िस में, बिज़नेस में, अपनी जॉब पे परेशान रहे। या हो सकता है आप बिल्कुल सही हैं, आपके बॉसेस यहाँ पे डबल माइंडेड या कन्फ्यूज़्ड नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न तो है, और कई लोगों के लिए ये कन्फ्यूज़न, ये मनमुटाव की स्थिति बॉसेस के साथ है, और कई लोगों की ऑफ़िस में कोलीग्स के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ, और कई लोगों के लिए अपनी सासू माँ के साथ भी हो सकती है, क्योंकि यही घर मदर इन लॉ का भी है।
तो यहाँ पे दोनों चीज़ें, कोई हो सकता है अपनी मदर इन लॉ की हेल्थ की वजह से परेशान हो, वो भी हो सकता है। और ये क्योंकि नेम एंड फेम का घर भी है, यहाँ पे आपको डिफेम करने की कोशिश, जब केतु यहाँ पे चले हुए हैं पिछले 6-7 महीने से, और बहुत सारे लोगों ने जॉब चेंज की होगी, बहुत सारे मन बना के बैठे होंगे, बहुत सारे लोगों को डिटैचमेंट फील हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया होगा, अलग अलग स्थितियाँ। लेकिन उन सब से आपको अब पार पाने के लिए क्लीम कृष्ण क्लीम, ये 2.25 दिन की कहानी है, उसमें आपको ये मंत्र करके चलना है, सब ठीक रहेगा। फिर मून की मूवमेंट भाग्य का मालिक होके अब ये 11वें घर में चले जाएंगे। अब आपकी इच्छा पूर्ति भाग्य की वजह से हो रही है, इच्छा पूर्ति पिता की वजह से हो रही है, इच्छा पूर्ति गुरु के आशीर्वाद की वजह से हो रही है। अब यहाँ पे आपका भाग्य गेंस के घर में गया है, आपको भाग्य से गेंस हो रहे हैं। आपके जो फ्रेंड सर्कल में भी आपको गेन्स हो रहे हैं, वो आपके इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप धर्म को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे लंबी यात्राएं उठ के गई हैं दोस्तों के घर में, फ्रेंड सर्कल के घर में, तो उनके साथ लंबी यात्रा पे निकल सकते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ लंबी यात्रा पे निकल सकते हैं, या बड़े भाई बहन लंबी यात्रा के लिए जाने वाले हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल। पर यहाँ पे आपकी मूवमेंट, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग और आपका भाग्य इस समय सोसाइटी में पूरी तरह आपका साथ देता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण मंत्र जरूर जपना है नए साल में, ये मैं सबको कह रहा हूँ, सारी चीजें ठीक होंगी। सेजिटेरियस या धनु वालों के लिए क्या खास है, उससे पहले 50% ऑफ, ये नया ऑफर उनके लिए जो बर्थडे वाले दिन या बर्थडे वीक में कंसल्टेशन या गाइडेंस का एक सेशन रखना चाहते हैं, उन सब के लिए ये मैंने एक छोटा सा ऑफर, मैंने नहीं, मेरी स्टूडेंट्स ने कहा और उसके बाद मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया। धन्यवाद उनका जिन्होंने सजेशन दिया। और इसके बाद हाँ, थोड़ा सा आपको एडवांस में अगर बुक करा लेंगे तो वो उतना, फिर कई बार मुझे थोड़ा सा सूरज छुप गया, अभी मैं कंसल्टेशन नहीं करूँगा, अर्ली मॉर्निंग करनी पड़ रही है, वो थोड़ी सी नहीं रहेगी प्रॉब्लम। अच्छा, एक छोटी सी और जानकारी कि आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है, यानी कि सिर्फ सीखना ही नहीं है, प्रोफेशनली ग्रो भी करना है, चैनल भी बनाना है, सोशल मीडिया पे भी जाना है, और कोई स्टाफ भी नहीं रखना, और वन मैन आर्मी बनना है, तो उसकी ट्रेनिंग भी हम आपको अब कोर्स के साथ ही देने वाले हैं, ताकि आप सीख के सिर्फ घर ना बैठ जाएं। सैजिटेरियस के विषय में बताने से पहले रोहित खन्ना _ RK एस्ट्रो हमारा इंस्टा अकाउंट फॉलो कीजिए उसको, और वहां पे देखिए कितना मजा आएगा कि आप जिनसे सीखने वाले हैं आखिर वो क्या कर रहे हैं, वहां आपको एक छवि दिख जाएगी। 4 जनवरी 2026 मून का पहला मूवमेंट 8वें घर में, बहुत अच्छी जगह नहीं मानी जाती मून के लिए, रेड बुक पे या फिर काल पुरुष की कुंडली में भी हम यहाँ पे मून को नीच मानते हैं, पर यहाँ पे अपने ही घर में अपनी राशि में है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी इन-लॉज के साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग नजर आ सकती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन इतनी तेज हो जाएगी कि चीजें होने से पहले आपका आभास, बोलेंगे यार मुझे पहले कैसे पता लग रहा है। यहाँ पे स्पेकुलेशन में बिल्कुल मत जाइएगा, इस समय बहुत अच्छा समय नहीं है। यहाँ पर इंश्योरेंस, टैक्सेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, आईटी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इन सब में है तो आप अच्छा काम करने वाले हैं, और इस दिन आपकी मूवमेंट भी अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई देती है। यहाँ पे सडन चीजें, सडन यात्राएं वो दिखाई देती हैं, और जो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन समय है स्पिरिचुअलिटी में डूबने का। और आप नहीं विश्वास करते हैं तो इन दिनों में करके देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पे आपके लिए सडन गेन्स भी होने की संभावना है, क्योंकि यहीं से बैठ के मून सामने देख रहे हैं दूसरे घर में, पैसे के घर में, तो बहुत अच्छी बात है। और मून की मूवमेंट यहाँ पर केतु के साथ, चंद्र केतु यानी कि कंफ्यूजन की स्थिति लंबी यात्राओं में, कंफ्यूजन की स्थिति पिताजी के साथ, कंफ्यूजन की स्थिति अपने बिलीव्स को लेके, या फिर कई लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल समय अपने धर्म को एंजॉय करने का, कि चंद्र केतु सबसे स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा एक केंद्र बिंदु है। तो कई लोग तो इस समय में बहुत एक कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे, और कई लोग इस समय को इतना एंजॉय करने वाले हैं अपने गुरु स्थान पे जाके, या फिर अकेले में ध्यान करके, या अपने धर्म को एक अच्छे तरीके से फॉलो करके आप यहाँ पे करेंगे। फादर की सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखिए, फादर के साथ मन मुटाव की स्थिति हो तो शांत रहिए, क्योंकि ये बड़े थोड़े समय का 2.25 दिन का गोचर है। यहाँ पे क्लीम कृष्ण क्लीम, ये परफेक्ट मंत्र है जो आप कर सकते हैं, और जितना आप ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए यहाँ पर लाभ रहेगा। फिर मून की मूवमेंट आपके 10वें घर में है, अब ये आपके लिए 8वें घर के मालिक होके वहां पे आए हैं, तो हर्डल्स उठ के आपके वर्क प्लेस पे आई हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसीज कर सकता है, हर्डल्स आपके लिए क्रिएट कर सकता है। चलिए, मून की विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि 8वें घर का मालिक, मैं हमेशा कहता हूँ, कल भी मैं एक चार्ट देख रहा था और मैंने उनसे कहा कि जब 8th हाउस का कनेक्शन 10th हाउस से बनता है तो हर्डल्स की थोड़ी सी संभावना तो रहती है, लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप इस समय में 8th हाउस की एक्टिविटीज में इंक्लूड हैं, कुछ नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छी यहाँ पे रेमेडी है। लेकिन ये हर्डल कुछ दिनों की हर्डल है,
कुछ छुपे हुए शत्रु आपको हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कोई बात नहीं है। आप शांत रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए, 1.25 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद कोई एफ्लिक्शन वाली कहानी नहीं है। थोड़ा सा सचेत इसलिए ज़्यादा रहना है क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टि भी रहेगी, और शनिदेव अपने तौर पे चीज़ों को कैसे शेप कर सकते हैं ये हम सब जानते हैं। तो आप एथिकल रहिए, मोरल रहिए, आपके खिलाफ जो पॉलिटिक्स करता है करने दीजिए, आप शांत रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कई लोगों के लिए ये इन-लॉज़ का इंटरफेरेंस उनके बिज़नेस या प्रोफ़ेशन में थोड़ा-सा है, उसकी वजह से आपको चिंता या परेशानी है, वो भी यहाँ पर नज़र आती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या ख़ास है, उससे पहले हमारे पास क्या ख़ास है नए साल का। 50% ऑफ ऑन कंसल्टेशन। आप अपने बर्थडे वाले दिन या बर्थडे वीक पे अगर कंसल्टेशन लेते हैं, तो आपके लिए 50% ऑफ का ये स्पेशल ऑफ़र डिज़ाइन किया है हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे टीम ने। और मैंने कहा जो हुक्म, ऐसा ही करेंगे। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, थोड़ा सा पहले आप करा लेंगे तो मेरे रेगुलर कंसल्टेशंस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और लर्न एंड ग्रो, मतलब इसका मतलब अब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सीख के बैठना नहीं है, अब आपको टीम ट्रेनिंग भी देगी सेशंस के जरिए कि कैसे आपको एक एस्टेब्लिश एस्ट्रोलॉजर के तौर पे यूट्यूब पे वीडियोस बनाने हैं, कैसे प्रेजेंटेशंस, कैसे प्रिडिक्शन, कैसे थंबनेल्स, वन मैन आर्मी आपको बना देंगे। तो इसकी शुरुआत भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों, आपके लिए जनवरी 4 को जो मून की मूवमेंट है वो सबसे पहले आपके 7वें घर में होने जा रही है। तो लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग से ये हफ्ता, ये साल जो है वो शुरू होने जा रहा है, जो पहला हफ्ता है। और इसमें एक अच्छी बॉन्डिंग लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स के साथ दिखाई देती है। यहाँ पे आपकी यात्रा अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर्स के साथ या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक यात्रा दिखाई देती है, या इमोशनल बॉन्डिंग अपने लाइफ पार्टनर के साथ पुरानी बातों को याद करके, पुराने सालों को याद करके एक यहाँ पे आपके लिए दिखाई देती है, जो कि एक अच्छी बात है। आपके पास यहाँ पर फ्लो ऑफ मनी बिजनेस में बढ़ेगा, कस्टमर आपके पास यहाँ पे बढ़ेगा और हैप्पी कस्टमर रहेगा। फिर मून की मूवमेंट आपके 8वें घर में आना। अब इसके भी दो नजरिए हैं। कईयों के लिए तो इन लॉज के साथ प्रॉब्लम है, कईयों के लिए हम शेयर्ड रिसोर्सेज में प्रॉब्लम मानते हैं, कईयों के लिए हम कह रहे हैं कि आप ड्राइव बहुत ध्यान से कीजिए, और कईयों को हम कह रहे हैं कि आप अगर मेंटली फिट रहना चाहते हैं तो इस समय जितना आप योगा मेडिटेशन करके चलेंगे अच्छी बात है। इस समय में इन्वेस्टमेंट्स में नहीं जाना है, इस समय स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं जाना है। और इन लॉज को लेकर या इनहेरिटेंस को लेकर भी अगर कोई डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझ के, अलबत्ता थोड़ा टाल सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर मून केतु का कंजंक्शन जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर रहा है। और ये क्योंकि देखिए ये सर्जन्स का भी घर है, ये इंजीनियर्स का भी घर है, बहुत सारे लोगों का। तो अगर तो आप अपने जिस भी इस प्रोफेशन में हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर उस फील्ड में एक स्पिरिचुअल अप्रोच के साथ काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा रुकिए। अगर कोई सर्जरीज या इस तरह के कामों में भी जाना चाहता है तो थोड़ा सा इन 2 सवा 2 दिनों में रुक जाइए। कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है जब हमारा मून यानी मन ही डिस्टर्ब है। और क्लीम कृष्ण क्लीम एक ऐसा मंत्र है जो आप कंटिन्यूस जपिए, जो इस जो जोड़ है उसकी तोड़ है ये क्लीम कृष्ण क्लीम। लेकिन ये जोड़ इतना मजबूत है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, इस समय में आप ब्रीदिंग और योगा मेडिटेशन प्राणायाम जैसी एक्टिविटीज में रहते हैं, देखिए कितना मजा आएगा। फोकस करके देखिए, ध्यान लगा के देखिए। फिर मून की मूवमेंट आपके लिए लंबी यात्राओं का यहाँ पर जो है संकेत दे रहा है। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लंबी यात्राएं हैं, ये बिजनेस पार्टनर के साथ भी लंबी यात्राएं हैं, ये फादर के साथ भी हो सकती हैं, ये धार्मिक यात्राओं का भी संकेत है। तो आपके लिए यात्रा तो दिखाई पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि शनिदेव की दृष्टि जो है वो तीसरे घर से रहेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीजा को लेके हर्डल आना या छोटी मोटी हर्डल्स का संकेत तो यहाँ पर मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं। छोटी मोटी हर्डल्स शनिदेव जरूर देते हैं, लेकिन वो अटका के नहीं रखते हैं। तो जब हमें पता लग गया कि मेरे लिए थोड़ी सी हर्डल की स्थिति है, तो हम उतना ही सचेत रह के चलेंगे, डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके चलेंगे, टिकट्स पहले से बुक कराएंगे, सारी चीजें जो है मेंटेन करके चलेंगे, डिसिप्लिन्ड वे में जाएंगे तो शनिदेव प्रॉब्लम नहीं देती है। तो आपके लिए यहाँ पर यात्राओं का दौर है। एक्वेरियस, एक्वेरियस वालों के लिए क्या खास है, आइए देखते हैं। एक्वेरियस वालों की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, 50% ऑफ उन सब के लिए जो अपने बर्थडे वाले दिन या बर्थडे वाले वीक में कंसल्टेशन लेना चाहते हैं। ये 2026 का हमारा नया मैनिफेस्टेशन आप लोगों के लिए। आइए, मोस्ट वेलकम, मेकिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। और छोटी सी जानकारी, जो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ सीखना ही नहीं चाहते हैं, एस्टेब्लिश होना चाहते हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, उनके लिए भी परफेक्ट यहाँ पर
एक टाइम है 2026 का जब हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं, बल्कि हमारी टीम आपको पूरी तरह से वन मैन आर्मी बना देगी कि कैसे आपको इस्टेब्लिश होना है ऑनलाइन एज ए एस्ट्रोलॉजर। पूरी तैयारी आपके लिए करवा के देंगे, टेक्निकल प्लस एस्ट्रोलॉजी की दोनों। एक्वेरियस वालों की बात करें तो मून की मूवमेंट सबसे पहले ही छठे घर में होने जा रही है। साल की शुरुआत में ही आपसे डिसिप्लिन की मांग जो है वो की जा रही है कि बहुत डिसिप्लिन आपको रहकर चलना पड़ेगा। चौथे घर में यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने वर्कर्स, अपने कुलीग्स के साथ तो आप बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग शेयर करते नजर आएंगे, या फिर आप अपने जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से यात्राएं करते नजर आ रहे हैं। ये यात्राएं हो सकता है कि एक दूरी की बड़ी विदेश की यात्रा भी हो, 2-3 दिन की, आपको किसी एक डिफरेंट ब्रांच में भेजा जाए, डिफरेंट काम से आपको भेजा जाए, वो भी दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर आपको रूटीन रहना पड़ेगा। रूटीन रहेंगे तो आपका मन बुद्धि पूरी तरह शांत रहेगी, काम में लगेगी, फोकस्ड रहेंगे। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चेंज भी है कि आपको फला डिपार्टमेंट में भेजते हैं, आपकी सीट चेंज कर देते हैं, आपका ऐसा कर देते हैं। ऐसी भी छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं। तो मून की मूवमेंट है वो अपने तौर पे यहाँ पे चेंजेस लाती है। फिर आपके लिए यहाँ पर मून का आपके 7वें घर में आना, ये थोड़ा सा टाइम पीरियड है कि बिजनेस में कंफ्यूजन, बिजनेस पार्टनर्स के साथ कंफ्यूजन, कस्टमर के साथ कंफ्यूजन, लाइफ पार्टनर के साथ कंफ्यूजन, वो स्थिति है। यहाँ पर डबल माइंडेडनेस की स्थिति है। ये लाइफ पार्टनर की भी हो सकती है कि वो क्या सोच रही है आपके बारे में या क्या सोच रहा है। ये बिजनेस पार्टनर्स को भी कंफ्यूज कर सकता है, ये कस्टमर को भी डबल माइंडेड कर सकता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि इस दिन आपने किसी इंपॉर्टेंट कस्टमर से डील करना है तो इस दिन नहीं करेंगे तो चलेगा, है ना। वो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्थ भी लाइफ पार्टनर की आपको तंग कर सकती है, क्योंकि छठे घर का मालिक यहाँ पे आया है तो उनकी हेल्थ को लेकर भी थोड़ी सी चिंता हो सकती है, या आपके लाइफ पार्टनर के कुछ मेंटल इश्यूज या थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे इश्यूज से आप थोड़ा तंग रह सकते हैं, वहां आपको देखना पड़ेगा। बिजनेस के लिए मूवमेंट भी दिखाई देती है लेकिन विद सम हर्डल्स। तो क्लीम कृष्ण क्लीम ये मंत्र है चंद्र केतु के लिए, इसे लगातार करते रहिए तो बहुत सारी हर्डल्स अपने आप डिसअपियर हो जाएंगी। फिर मून की मूवमेंट आपके 8वें घर में, और मून जब 8वें घर में आते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए छठे घर के मालिक होके आए हैं। इस समय वर्क प्लेस पे या आप जीवन में कहिए तो छठे छुपे हुए जो शत्रु हैं, क्योंकि छठे घर की बात है, वो कहीं ना कहीं कुछ दिन के लिए तंग परेशान कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक डिस्प्यूट जैसी चीज इन लॉज के साथ दिखाई देती है थोड़ी सी, या शेयर्ड रिसोर्सेज में थोड़ी एक डिस्प्यूट की स्थिति, क्योंकि पहले पार्टनर्स के साथ थी अब शेयर्ड रिसोर्सेज के घर में है। तो यहाँ पे हमने हिडन एनिमीज से और हिडन डिजीजेज दोनों से थोड़ा सा बच के चलना है। जो लॉ के फील्ड में है, जो मेडिकल फील्ड में है, जो नर्चरिंग के फील्ड में है, उनको यहाँ पे जरूर लाभ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दृष्टि सामने दूसरे घर पे रहेगी, क्योंकि वहां से शनिदेव की दृष्टि भी है जो लग्नेश भी है और खर्चों के घर के मालिक भी हैं। तो वहां आपको जरूर थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो थोड़े से इनकम के साथ साथ खर्चों की ओर भी इशारा करते हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र बेस्ट तरीका है, उसको करके चलिए। इससे बड़ा मंत्र नहीं हो सकता कोई इस समय में जब चंद्रमा की मूवमेंट हो रही है। आगे बढ़ते हैं, बात पाइसिस की करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी। 50% ऑफ ऑन कंसल्टेशंस ऑन योर बर्थडे वीक, ये हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर यहाँ पे लेके आए हैं। बर्थडे वाले दिन कंसल्टेशन या बर्थडे वीक में अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं, दिस विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि आपको सीधा फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है फीस पर। तो आइए, शुभकामनाएं, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये एक थोड़ी सी जरूर आपसे प्रार्थना है, क्योंकि थोड़ा सा जब हम ऐसा कोई भी ऑफर चलाते हैं तो एकदम से भीड़ आती है। लर्न एंड ग्रो एस्ट्रोलॉजी, आप पढ़ना ही नहीं है, ग्रो भी करना है। मतलब कि अब मेरे मन में आया यार, पढ़ के आप जा रहे हो, फिर आप पूछ रहे हो सर वीडियो कैसे बनाऊं, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, कैसे प्रिडिक्शंस करनी है, थंबनेल्स कहाँ से बनाऊं, इतना खर्चा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, हम ही आपको ट्रेन करने वाले हैं, वन मैन आर्मी बना के यहाँ से भेजेंगे, तो बैठे आप अपनी चीजें कर सकते हैं। तो आइए, आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पे पाइसिस की जब हम बात करते हैं तो 4 जनवरी को यहाँ पर मून कैंसर में एंटर कर जाएंगे, यानी कि आपके 5वें घर में, दिमाग के घर में। दिमाग तो खूब चलने वाला है इस समय। आपका ब्रेन इधर बैठा बैठा लंदन पहुंच जाएगा और लंदन बैठा बैठा फिर स्विट्जरलैंड भी घूम आएगा। ये यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि हमारे दिमाग का घर है, अपने ही राशि में आ रहे हैं। यहाँ पे आपके बच्चे कहीं ना यात्रा पे जाते दिखाई दे रहे हैं, या आप अपने बच्चों के साथ, या आपने जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो उनके साथ आपकी यात्रा दिखाई देती है। यहाँ पे बच्चों का फोकस जो है वो पढ़ाई पे थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा, हिला हुआ। और यहाँ पे आपको अगर अपने ब्रेन को शांत रखना है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग बहुत घुमाता है चंद्रमा,
तो इस दिन में आप जितनी मूवमेंट रखेंगे, घूमिए फिरिए, एक लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, अच्छी बात है। जितना आप मंत्र सिद्धि करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र सबको कहता हूँ करके देखिए, 12 के 12 घर, 9 के 9 ग्रह आपके जो है ना ठीक हो गए तो मुझे कहिए आप। वो इस समय करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है। इमोशनल आप रह सकते हैं इस समय अपनी लव लाइफ में या अपने बच्चों को लेकर, वो ज़रूर दिखाई दे रहा है। फिर चंद्र का यहाँ पर केतु महाराज के साथ आ जाना, चंद्र केतु यानी कि कन्फ्यूज़न की स्थिति वर्कर्स के साथ, अपने जॉब में, अपने डिसिप्लिन में, अपने वर्क प्लेस पे नज़र आ रही है। तो वर्कर्स के साथ ज़रूर आपकी थोड़ी-सी किंतु-परंतु, अपने कोलीग्स के साथ रह सकती है, कन्फ्यूज़न की स्थिति रह सकती है। उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि शांत रहिए, एक स्पिरिचुअल अप्रोच के साथ काम कीजिए। यहाँ पे छुपे हुए शत्रु आपको माइंड डिस्टर्ब कर सकते हैं, या आपकी अपनी डिसिप्लिन्ड रूटीन जो है, वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। यहाँ पे हेल्थ को लेकर, ख़ास करके अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर हमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर बच्चों की हेल्थ को लेकर भी थोड़े-से चिंतित आप रह सकते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखिए। फिर मून की मूवमेंट रहेगी आपके 7वें घर में। अब ये अच्छी बात है कि यहाँ पर कस्टमर्स का बढ़ना, कैश फ्लो का बढ़ना, बिज़नेस का अच्छा चलना, लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग शेयर करना, लेकिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ पे सामने शनिदेव की दृष्टि लगन से आ रही है सीधा, वो 12वें के भी मालिक है, 11वें के भी हैं। यानी इच्छा पूर्ति तो करवा ही रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन की स्थिति और ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फ़ील कर सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर, आपके बिज़नेस पार्टनर्स फ़ील कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना तो प्यार का मज़ा भी नहीं है। तो जहाँ प्यार है वहाँ ज़िम्मेदारियाँ खुद ही आ जाती हैं, और यहाँ पे कई लोगों के लिए बिज़नेस के लिए मूवमेंट दिखाई देती है, कुछ खर्चा भी दिखाई देता है अपने बिज़नेस पे या लाइफ पार्टनर पे। तो बहुत शुभकामनाएँ, एक अच्छा साल की शुरुआत होने जा रही है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हफ्ते की शुरुआत इतनी अच्छी रहे, जो पहला ही हफ्ता हो साल का, तो साल तो आपका बढ़िया रहने ही वाले हैं। और प्रण है इस साल में कि कुछ अच्छा एस्ट्रोलॉजी में करना, कुछ इनोवेटिव करना, कुछ इनोवेटिव चीज़ें तैयार करना, और उसमें जो सबसे पहला ऑफ़र सबके लिए लेके आए हैं हम, वो है 50% ऑफ का। यानी कि आप बर्थडे वाले दिन या बर्थडे के वीक में अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं, तो उस दिन आपके लिए फ्लैट, मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट है, फ्लैट 50% ऑफ फीस पे रहेगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, लेकिन बस रिक्वेस्ट इतनी सी है कि थोड़ा पहले अगर बुक करा लेंगे, तो बहुत ज़्यादा मुझे इधर-उधर नहीं करना पड़ता शेड्यूल में, चीज़ें थोड़ी-सी ईज़ी हो जाती हैं, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, और लगता है कि मैं पढ़ तो बहुत जगह लिया, लेकिन अब भी घर बैठा हूँ, वही रिश्तेदारों के चार्ट ही तो देख रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनाएँगे। कैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे वीडियोज़, रील्स डालनी है, कैसे एडिट करना है, कैसे थंबनेल्स, कैसे प्रेज़ेंटेशन, हम आपको सिंगल हैंडेडली यहाँ पर टीम के द्वारा ट्रेन करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, अब आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनने का भी टाइम है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और इसी प्रार्थना के साथ कि हे भगवान, इस हफ्ते में ये जो हमारा साल शुरू हो रहा है, सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण कीजिए, आप सबकी इच्छाएँ पूरी कीजिए, सबके लिए शुभ-शुभ समाचार आएँ, और जो-जो चाहता है, बच्चों वालों को बच्चों, पढ़ाई वालों को पढ़ाई, और पैसे वालों को पैसा, हेल्थ वालों को हेल्थ मिल जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।